नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। सफेद दाग जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो ना सिर्फ वो व्यक्ति बल्कि उसके परिवार के सभी सदस्य बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। लोग इतनी चिंता डायबिटीज डिटेक्ट होने पर नहीं करते, यानी कि अगर किसी को पता चलता है कि हमें ब्लड शुगर हो गई है, जो कि वाकई एक खतरनाक बीमारी है, आगे चल के आपको हार्ट डिजीज कर सकती है और बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है, तब भी लोग इतनी चिंता में नहीं आते जितनी सफेद दाग हो जाने पर चिंता करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों लोग इतनी चिंता करते हैं? उसका एक बड़ा कारण ये है कि हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में सफेद दाग की एक्सेप्टेंस नहीं है, यानी कि लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते। जिन्हें सफेद दाग है वो भी इसे स्वीकार नहीं कर पाते और जिन्हें सफेद दाग नहीं है वो भी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहते। क्या है इसके पीछे कारण? क्या इसके पीछे यही वजह है कि सफेद दाग छूने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है? क्या ये वाकई ही सच है? क्या सफेद दाग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है? आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सफेद दाग को हमारा समाज, हमारा भारतीय समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है। इस बात से मेरा मतलब ये है कि अगर हमें सफेद दाग हो जाता है या हमें पता चलता है कि किसी को सफेद दाग है, तो हम चाहते हैं कि हम उसके साथ एक अलग सी दूरी बना लेते हैं। सफेद दाग का रोगी खुद भी बाकी लोगों के साथ एक दूरी सी बना लेता है। उसको लगता है कि मैं अब इस समाज का, इस स्वस्थ समाज का हिस्सा नहीं रहा, और वो खुद को बाकी लोगों से दूर करना शुरू कर देता है। फंक्शंस में जाना छोड़ देता है, दोस्तों से मिलना छोड़ देता है, रिश्तेदारी में लोग जाना छोड़ देते हैं, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार समाज है। समाज मेरे से, आपसे, हम सब से मिलकर बना है। हम सब की सोच मिलकर ही समाज की सोच बनाती है। धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि इन परिस्थितियों में बदलाव भी आ रहा है, यानी कि जो समाज, जो लोग पहले सफेद दाग को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते थे, अब बहुत से लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो सफेद दाग को स्वीकार करते हैं और उसे इतना बुरा नहीं मानते। अगर किसी को सफेद दाग है तो उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे से औरों को हो सकता है, या जिन लोगों को नहीं है उन्हें सफेद दाग रोगियों से कोई दूरी बनाने की जरूरत नहीं है। परंतु हमारे समाज में ये मिथ बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ये मिथ, ये भ्रम आखिर कहां से आया? आज मैं आपको इसके पीछे का कारण बताती हूँ। असल में बहुत साल पहले एक बीमारी हुआ करती थी जिसे हम लेप्रेसी के नाम से जानते हैं। उसमें भी हमारे स्किन में सफेद सफेद चकत्ते हो जाते हैं, लेकिन वो जो बीमारी है, जिसे आम भाषा में पहले के लोग कोढ़ कह के भी बुलाते थे, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाती थी। उस बीमारी में धीरे धीरे स्किन की सेंसेशन भी चली जाती थी, यानी कि आपको ये नहीं पता चलता था गर्म क्या है, ठंडा क्या है। धीरे धीरे इंटरनल ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट आने लगता था। वो एक वाकई बहुत गंभीर बीमारी थी। गंभीर यानी कि जो आपको इंटरनली भी इफेक्ट करती थी, जो आपसे दूसरे व्यक्ति को भी हो सकती थी। अब वो बीमारी इंडिया में इराडिकेट हो चुकी है, यानी कि अब वो बीमारी नहीं मिलती है। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत काम किया, बहुत सारी संस्थाओं ने काम किया, क्योंकि वो एक इन्फेक्शियस डिसऑर्डर था, यानी कि किसी जर्म से होता था। वो अब जर्म ही नहीं मिलता, इसलिए वो बीमारी नहीं होती। लेकिन हमारे पुराने लोग इस बात को आगे से आगे ट्रांसफर करते जा रहे हैं। जैसे हमारे दादा दादी के या उनके भी जो पेरेंट्स की उम्र के लोग थे, वो उन्होंने उस बीमारी को देखा है और बताया है कि जब शरीर पर चकत्ते बनने लगेंगे, उन्होंने अपने बच्चों को बताया होगा, जो कि हमारे आज के दादा दादी की एज में होंगे, कि त्वचा पे जब चकत्ते बनेंगे, सफेद चकत्ते बनेंगे, तो उस लोगों से दूर रहना है, नहीं तो वो बीमारी तुम्हें भी हो सकती है, वो कोढ़ है, वो अच्छी बीमारी नहीं है। यही भ्रम जनरेशन बाय जनरेशन आगे तक पास होता रहा, यानी कि उन्होंने अपने बच्चों को कहा और ऐसे ऐसे ये बात फैलती गई। और आज भी बहुत सारे लोग, स्पेशली गांव में, ऐसा मानते हैं कि सफेद दाग जो है वो छूने से फैल सकता है। अगर किसी को सफेद दाग हुआ है उससे दूरी बनाएंगे, उस घर में शादी नहीं करेंगे, और तो यहाँ उसके हाथ का खाना नहीं खाना चाहेंगे। जबकि इन चीजों की बिल्कुल बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। सफेद दाग बिल्कुल भी फैलने वाला डिसऑर्डर नहीं है। ये किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जा सकता। जिसे सफेद दाग है उसे आइसोलेट होने की जरूरत नहीं है, उसे बाकी लोगों से दूर होने की जरूरत नहीं है।
आप आराम से सबके साथ बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं 18 साल से सफेद दाग के रोगियों से मिलती आ रही हूँ और मैंने देखा है कि समय के साथ लोगों की सोच में बहुत बदलाव आया है। ये देखकर खुशी भी होती है। पहले जहां ज्यादातर लोग सफेद दाग से परेशान होते थे और कई बार उनके घर वाले भी उनको सपोर्ट नहीं करते थे, और जब आज के पेशेंट मेरे पास आते हैं तो मैं देखती हूँ कि अब उनके घर वाले ये समझते हैं कि ऐसे फैलेगा नहीं और उनको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। फिर भी कई बार कुछ ऐसे केसेस सामने आ जाते हैं जिससे लगता है कि अभी भी अवेयरनेस की जरूरत है, अभी भी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की जरूरत है कि सफेद दाग जो है एक इन्फेक्शियस डिसऑर्डर नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास हाल ही में 2 ऐसे पेशेंट इलाज कराने आए जिनकी बात सुनकर मैं दंग रह गई और मुझे हैरानी हुई कि आज भी ऐसा हो रहा है। उनमें से एक केस था, मैं जगह तो नहीं बताना चाहूंगी, एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते थे और वो ड्राइवर थे और उनको अभी अभी सफेद दाग शुरू हुए थे। उनकी लगभग उम्र 35-40 वर्ष के बीच में रही होगी और उन्होंने एक ऐसी जगह पे खाना खाया था जहां पे कुक यानी कि जो खाना सर्व कर रहा था, जो खाना खिलाने वाला था, एक ऐसे ढाबे पे खाना खाया था, उसको सफेद दाग थे। उन्होंने वहां खाना खाया और कुछ दिनों के बाद उनको भी सफेद दाग हो गए। तो उनके मन में ये भ्रम आ गया क्योंकि मैंने उस ढाबे पे खाना खाया है इसलिए शायद मुझे भी सफेद दाग हो गया। उनको ये बात मैंने बार बार समझाई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सफेद दाग किसी को भी हो सकता है और हो सकता है हम रोजाना जिन लोगों से मिल रहे हो उनको भी इंटरनली कहीं सफेद दाग हो, क्योंकि सफेद दाग एक ऐसी बीमारी है जो लोग कभी भी चलकर नहीं बताते कि हमें सफेद दाग है। बहुत लोगों को इंटरनली होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं खुद रोज सफेद दाग के बहुत सारे पेशेंट से मिलती हूँ, उनको हाथ लगाती हूँ, छूती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो सफेद दाग मुझे भी हो चुका होता, पर ये पूरी तरह भ्रम है। ये किसी भी पैथी में लाइक यानी कि चाहे आप आयुर्वेदा से बात करें, एलोपैथी यानी कि इंग्लिश साइंस की बात करें, मॉडर्न साइंस की बात करें, यूनानी की बात करें या किसी भी पैथी में बात करें, सब में ये बात क्लियरली मेंशन है कि सफेद दाग छूने से नहीं फैलेगा। इसलिए इस बात को लेकर हमें बिल्कुल निश्चिंत होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसी सोच रखेंगे तो सामने वाला व्यक्ति जिसे सफेद दाग है उसके लिए जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। बीमारी उसे इतना परेशान नहीं करती जितना कि बाकी लोगों की, हमारे समाज की ये सोच कि कहीं उससे ये हमें तो नहीं हो जाएगा, जो हम लोग उससे अनचाही एक दूरी बना लेते हैं, ये किसी व्यक्ति को बहुत नुकसान करती है। आज मेरा वीडियो बनाने का यही एम है कि अगर मेरी इस वीडियो को देखकर एक भी व्यक्ति, चाहे उसे सफेद दाग है या अगर उसे सफेद दाग नहीं है, अगर उनकी सोच बदलती है, अगर सफेद दाग के प्रति उनका नजरिया बदलता है, तो आज की मेरी इस वीडियो को बनाने का एम, इसका लक्ष्य पूरा हो जाता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस सोच को जरूर बदलें। सफेद दाग कभी भी फैलता नहीं है, ये जस्ट एक कॉस्मेटिक डिसऑर्डर है और आयुर्वेदिक दवा से अब ये पूरी तरह ठीक भी हो सकता है। तो इससे परेशान ना हो, लोगों को आइसोलेट या अलग सा फील ना कराएं। और सफेद दाग अगर आपके आसपास किसी व्यक्ति को है, आपको नहीं है, तो उसे सपोर्ट करें, उन्हें पॉजिटिविटी दें ताकि उनके दाग जल्द से जल्द ठीक हो। दूसरा जो केस मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये, एक और पेशेंट ने मेरे से वीडियो कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट ली और बताया कि उसके घर में उसके हाथ का बना हुआ कोई खाना नहीं खाता है। उसके हस्बैंड यानी कि उसके पति रोज उसकी पिटाई करते हैं क्योंकि उसे सफेद दाग है, और ये बताते हैं कि ना तो ये कभी ठीक होगा, और उसको मायके में भी नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि वो उसके बाकी काम तो घर के कर रही है, साफ सफाई, बच्चों का रख रखाव, लेकिन खाना कोई उसके हाथ का नहीं खा रहा है और पिटाई भी वो रोज सह रही है क्योंकि उस बात की सजा दी जा रही है कि उसे सफेद दाग है। ये सोच भी बहुत गलत है। कहने को हम लोग बहुत भगवान की पाठ पूजा करते हैं, वो लेडी बता रही थी कि मेरे हस्बैंड भी बहुत भगवान में विश्वास रखते हैं, पाठ पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी किसी इंसान को इसलिए पिटाई करते हैं कि उसे सफेद दाग है। तो ये नजरिया वाकई ही बहुत गलत है। अगर आज भी हमारे समाज में इस तरह के लोग हैं तो हमें वाकई ही समाज की सोच बदलने की जरूरत है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे उन्हें सफेद दाग है या उन्हें सफेद दाग नहीं है, आज से इस बात की, इस अवेयरनेस को बढ़ाना शुरू करें, लोगों को बताना शुरू करें कि सफेद दाग जो है वो कभी भी फैलता नहीं है, ये ऐसी बीमारी नहीं है कि इससे घबराया जाए। सबसे पहले खुद, जिन लोगों को सफेद दाग है, खुद वो इससे घबराना छोड़ दें, इसके लिए बुरा मनाना छोड़ दें।
तभी धीरे धीरे वो सोच आगे ट्रेवल होगी और जिन लोगों को सफेद दाग नहीं है उन तक जाएगी। और ऐसे ही आपके मेरे हम सब के प्रयास से धीरे धीरे इस समाज की सोच पूरी तरह बदलेगी और लोग इस बात को समझ पाएंगे कि सफेद दाग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है और अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ये पूरी तरह ठीक हो सकता है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।